हेलो स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। न्यूज़ है शांति निकेतन के बारे में। स्टूडेंट्स, शांति निकेतन जो कि एक यूनिवर्सिटी टाउन है वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनसे ये रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, शांति निकेतन को यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग है रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर चल रही थी, तो वहाँ पे इंडिया की 2 साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया। सबसे पहले शांति निकेतन को ऐड किया गया, तो ये 41 साइट है जो ऐड हुई है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। और इसके बाद में जो होयसाल टेम्पल्स हैं, होयसाला जो डायनेस्टी के द्वारा जो टेम्पल्स बनाए गए थे कर्नाटक के अंदर, उनको ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें शांति निकेतन के बारे में, तो ये एक बेसिकली एक टाउन है, यूनिवर्सिटी टाउन है, जो वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस टाउन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके जो फादर हुआ करते थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि महर्षि का जो टाइटल है वो भी दिया गया था। और इंडिया के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं या इंडियन रेनेजेंस के जो मूवमेंट है उसके अंदर उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उनके द्वारा इस बिल्डिंग को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कि शांति निकेतन गृह का जो नाम है वो दिया गया है। सबसे पहला घर है इस शांति निकेतन टाउन का। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस टाउन को इस्टेब्लिश किया, शांति निकेतन जो टाउन है उसको उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट, शांति निकेतन के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया गया था वो है 1901 के समय। इसको जो हमारे पोइट एंड फिलोसफर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 के अंदर नोबल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के अंदर में। उनकी राइटिंग है गीतांजलि, उन्हीं के रिगार्डिंग में उनको जो नोबल लिटरेचर में नोबल प्राइज़ है वो दिया गया 1913 में। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि 1921 के समय उनके द्वारा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि बेसिकली यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को वहाँ पे प्रमोट करती थी। उसका यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, डेट मीन्स यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उसको उनके द्वारा 1921 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम इस टाउन के पर्सपेक्टिव में बात करें या यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो स्टूडेंट जो विश्व भारती है एक रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था। सेंटर ऑफ आर्ट है, रेजिडेंशियल स्कूल है, सेंटर ऑफ आर्ट हुआ करता था, रेजिडेंशियल स्कूल है। और इसके अंदर जो लर्निंग है इस स्कूल के अंदर में विश्व भारती जो बेसिकली यूनिवर्सिटी बनता है लेटर फेज में, तो ये विश्व भारती है, इसके अंदर जो लर्निंग है वो एंशंट इंडियन ट्रेडिशन के बेसिस पे हुआ करती थी। जो हमारा एंशंट इंडियन ट्रेडिशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे लर्निंग की जाती थी। अगर हम बात करें कि उस समय में जो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर था एजुकेशन का, उससे कम्प्लीटली डिस्ट्रिक्ट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी या जो शांति निकेतन टाउन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है शांति निकेतन का जो अप्रोच है वो आपको पैन एशियन मॉडर्निटी की तरफ देखने के लिए मिलेगा। शांति निकेतन का जो अप्रोच है पैन एशियन मॉडर्निटी की तरफ आपको इनका जो अप्रोच है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल फोक्स हैं उनको यहाँ पे इस रीजन के जितने भी ट्रेडिशनल फोक्स हैं उनको भी ऐड किया गया है एजुकेशन का जो उस तरह उनका जो पैटर्न हुआ करता था उसके अंदर में। और स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इन्हीं एजुकेशन से इंस्पायर होते हुए हमारे होम मिनिस्टर सर के द्वारा कहा गया कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी हम जो शांति निकेतन का जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है उससे हम इंस्पायर हुए हैं। शांति निकेतन का जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है उससे हम यहाँ पे इंस्पायर हुए हैं और उसी के जो पाथ है उसके ऊपर हम चलने की यहाँ पे कोशिश करेंगे थ्रू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिनके द्वारा सबसे पहले इस शांति निकेतन के अंदर शांति नाम का जो बेसिकली एक आश्रम है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट्स, ये जो आश्रम जो इस्टेब्लिश किया गया उनके द्वारा, इसके अलावा जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो और इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में अगर हम देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वाबोधिनी जो पत्रिका है जिसके अंदर हमारे जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उनको ये प्रमोट किया करते थे। इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज है उनको भी इन्होंने ज्वाइन किया था
और लेटर फेज में जब केसी सेन इस ब्रह्म समाज को ज्वाइन करेंगे तो इसकी 2 ब्रांच है वो वहाँ पे डिवाइड होंगी। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो स्टूडेंट्स ये रविंद्रनाथ टैगोर वही पर्सन है जिनको फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। इनको अपनी जो गीतांजलि राइटिंग है उसके थ्रू 1913 में जो नोबेल प्राइज़ है वो इनको दिया गया था। इनके द्वारा जो हमारा जनगण मन है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने फिर उसको बाद में लिटिल बिट मॉडिफाई भी किया है, चेंज भी किया है। जो इनका अमार सोनार बांग्लो है वो इंस्पायर करता था बांग्लादेश का जो लिबरेशन मूवमेंट है उसके समय में 1971 के समय। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड का जो टाइटल दिया गया था वो इनके द्वारा 1919 में आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इनके द्वारा उसको रिनाउंस कर दिया गया था। और स्टूडेंट्स 1925 के समय इनके द्वारा जो कल्ट ऑफ चरखा है जिसके अंदर जो गांधी जी का जो अप्रोच था उनको इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने कल्ट ऑफ चरखा के रूप में। कल्ट ऑफ चरखा, बेसिकली कल्ट ऑफ चरखा एक ऐसे है। और इसके अलावा अगर हम बात करें महात्मा गांधी को, जो महात्मा का जो टाइटल है, मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा का जो टाइटल है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, बट आप देखिए उनका क्रिटिसाइज भी किया गया है कल्ट ऑफ चरखा के अंदर इनके द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द शांति निकेतन। जो हमारे एग्जाम के पर्पस से या इनकी जो पर्सनैलिटी है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से उसको यहाँ से आंसर दे सकते हो। देवेंद्रनाथ टैगोर महर्षि का टाइटल वो सब आपको पता होना चाहिए। उनका जो तत्वबोधिनी पत्रिका है जिसमें राजा राम मोहन राय के जो आइडियाज एंड ब्रह्म समाज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।